बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश में बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियों ने देश के साथ किया विश्वासघात। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और दूसरी राष्ट्रभक्ति। पीएम ने कहा देश की सबसे बड़ी दुश्मन है परिवारवादी पार्टियां, देश और जमीन से जुड़े अभियानों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। पीएम ने कहा कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ अपने संसाधनों से भारत ने जीती जंग, 30 लाख करोड़ के उत्पादों का निर्यात हुआ। भोपाल, देहरादून, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थापना दिवस समारोह के लिए इकट्ठा हुए नेता कार्यकर्ता एक साथ बैठकर सुना पीएम का वर्चुअल संबोधन। लखनऊ में बीजेपी स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन, सीएम योगी ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया झंडा। स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह ने अगवानी की। पीएम मोदी के संबोधन में महिलाओं के साथ का जिक्र सुनकर भावुक हुए बीजेपी कार्यकर्ता, कहा प्रधानमंत्री की बातों से नई ऊर्जा का संचार। बीजेपी ने पीएम मोदी के संदेश के साथ जारी किया वीडियो, कहा धन से बड़ा है देश। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची एटीएस की टीम, अन्य जांच एजेंसियों से भी पूछताछ करेगी। मुर्तजा अब्बासी के घर देर रात छापेमारी, एयरगन बरामद, निशानेबाजी सीख रहा मुर्तजा। मुर्तजा के लैपटॉप में मिले सीरिया और आईएसआईएस संबंधित अटैक के वीडियो, इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर करता था इस्लाम से जुड़े सवाल जवाब। मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में छूटे अफसरों के पसीने, खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश कर रहा मुर्तजा। रात भर की पूछताछ में सामने आया मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम, अमेरिकी नाम अनवर हलाकी को बनाया था गुरु। मुर्तजा अहमद के घर से एक शख्स हिरासत में, हमलावर के कमरे को भी एसटीएफ ने खंगाला। पुलिस की माने तो आईएसआई खूंखार आतंकी संगठनों के संपर्क में था मुर्तजा, बातचीत के लिए 2000 रुपए में खरीदा था विदेशी सिम कार्ड। एटीएस अफसरों की मानी तो शार्प माइंड और केमिकल इंजीनियर है मुर्तजा, पूरी तरह से किया जा चुका है ब्रेन वॉश। नवी मुंबई पहुंची यूपी एटीएस की टीम, हमला करने वाले आरोपी अहमद की जानकारी जुटाई। सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद गोरखनाथ मंदिर के बाहर हथियारबंद पीएसी जवान तैनात, हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी का आदेश। वाहन ईंधन पर महंगाई का ट्रिपल अटैक, आज पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम में भी इजाफे का तड़का। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। 16 दिन में 14 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम में 2 रुपए 50 पैसे का इजाफा, अब 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिलेगी सीएनजी। सिर्फ 5 दिन में 6 रुपए 60 पैसे महंगी हुई सीएनजी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 70 रुपए प्रति किलो के करीब सीएनजी। यूपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सीएम योगी का एक्शन प्लान, मंत्रियों को देना होगा अपने विभाग का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, आवारा पशुओं की समस्या से जल्द ही मिलेगी निजात। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में परिजन मायूस, भाई बोले यहां कोई नहीं चाहता हिंदू कश्मीर में रहे। सोमवार को शोपियां में आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे बालकृष्ण भट्ट उर्फ सोनू, अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं बच सकी उनकी जान। पुलवामा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर कई बड़े पार्टियों के विधायक पहुंचे, डिनर में नितिन गडकरी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की, सत्येंद्र जैन के परिवार वालों ने कुछ ऐसे फर्म से जुड़े जो जांच के दायरे में। दिल्ली सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी की कार्रवाई, 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त। 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर अरविंद केजरीवाल, भगवत मान मंडी में करेंगे तिरंगा यात्रा। केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में 8 आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट का इंकार, निचली अदालत ने कहा सभी जानबूझकर पुलिस को चोट पहुंचाने के जिम्मेदार। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने नवरात्रि में पूरे देश में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की, नवरात्रि में मीट की दुकानें न खोली जाए। सूरत में चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी की संजय राउत की करीबी पर कार्रवाई, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच।
ईडी कार्रवाई के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया, असत्यम्यो जयते। ईडी कार्रवाई के बाद संजय राउत पर बीजेपी का वार। किरीट सोमैया ने पूछा, क्या प्रवीण के बिजनेस पार्टनर संजय राउत थे? 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई। पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चलाते दिखाई पड़े आरोपी। करौली दंगे की एफआईआर में पुलिस ने आरएसएस की बाइक रैली पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। जमकर पथराव हुआ। हिंसा में आगजनी से तबाह हुई दुकानों को रखा गया ध्वस्त। नगर निगम के दस्ते ने कार्रवाई की। मथुरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर चलाया गया बुलडोजर। 2 अवैध कॉलोनी टारगेट में। बिहार के नवादा में बैंक पहुंचे ग्राहक की पुलिस वालों से पिटाई। बैंक मैनेजर बोले, गलतफहमी में घटना हुई। रायपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद कालीचरण महाराज की रिहाई। पहुंचे समर्थकों ने स्वागत किया। रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर जख्मी। तमंचा कारतूस जब्त। ऊना में सरकारी स्कूल टीचर की 15 साल की बेटी की हत्या। हत्यारे के अब तक कोई सुराग नहीं। प्रयागराज में आधार कार्ड से फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा। 3 गिरफ्तार। हरदोई में 15 किलो चांदी की ज्वेलरी की लूट। बाइक से आए बदमाशों का कोई सुराग नहीं। दिल्ली के पीरागढ़ी रोहतक रोड पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आई 3 लड़कियां। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला डिप्टी रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की। राजौरी में मुस्लिम टीचर पर छात्रा की पिटाई का इल्जाम। तिलक लगाने से नाराज हुए। बाराबंकी में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों के अकाउंट से 7 लाख उड़ाए। अब तक 5 लाख रुपयों की रिकवरी। सत्ता में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले। पुणे में लुटेरों के गिरोह पर शिकंजा। महिला से गहने लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन। मुन्नादी कर प्रशासन ने माफिया के बंगले को कुर्क किया। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों का नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। सुबह 5 बजे से काम पर आने के फरमान के खिलाफ हल्ला बोल। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक्शन के दौरान बुलडोजर के नीचे लेट गया बुजुर्ग। ठेला नहीं तोड़ने की करता रहा मिन्नतें। वीडियो वायरल। जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण। प्राधिकरण के बड़े हिस्से को कब्जे छुड़ाया। लखीमपुर खीरी में थाने के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता। कोतवाल पर बदसलूकी गाली गलौज का। हरियाणा के सीएम खट्टर का फैसला। अब अपनी 4 गाड़ियों के 0001 नंबर को आम जनता के लिए छोड़े। रोहतस में गेहूं की फसल में जबरदस्त आग। 1000 बीघा एरिया में तबाही। रोहतक में 117 दिनों से चला आ रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन खत्म। हरियाणा सरकार ने 19 में से 16 मांगे मानी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम को दिल्ली में सम्मान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मंत्री शामिल।